हेलो एवरीवन, दिस इज़ ए यूपीएससी मेन सीरीज़. ठीक है. सो वी आर कवरिंग GS1. सो ये टॉपिक जो चल रही है सोसाइटी की, दीज आर नॉट ओनली कन्फाइंड विद द GS1. ये टॉपिक को आप कहीं दूसरी चीज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं. ये सारे एग्जाम्पल्स वगैरह को ये पूरे कंप्लीट नोट्स को, ठीक है, आइदर इन योर GS2, GS3 और ऐसे एनी वे यू कैन यूज़ इट. बस ध्यान से समझना है, अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज अबाउट द वुमेन. ठीक है. देखिए, क्वेश्चन वुमेन से हर साल हमेशा पूछते आया है PYQs में. वुमेन इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द UPSC, सो वी विल डू इट. सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द वुमेन मूवमेंट. ठीक है. आखिर वुमेन मूवमेंट क्या होता है? तो वुमेन की इक्वालिटी, ठीक है, वुमेन के लिए जो वुमेन की एम्पावरमेंट, वुमेन के राइट्स के लिए जो संघर्ष की जाती है, दैट्स नोन एज द वुमेन मूवमेंट. ठीक है. लेट्स रीड द डेफिनेशन. द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया हैव इवॉल्व डायनेमिकली, ठीक है, शेप्ड बाय ए स्पेसिफिक कंटेक्स्ट एंड इंडिविजुअल ग्रुप एक्शन. क्या बोल रहा है कि वुमेन मूवमेंट जो इंडिया में है ना, वो डायनेमिकली इवॉल्व हुआ है. कि इंडिया में मतलब महिला आंदोलन है, वुमेन मूवमेंट है, एक बड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि ये वक्त के साथ साथ बदलता रहा. हैव इवॉल्व्ड, ठीक है, वक्त के साथ साथ बदलता रहा है. इसमें कंटेक्स्ट शेप्ड बाय ए स्पेसिफिक कंटेक्स्ट का मतलब है जैसे ब्रिटिश रूल के टाइम, जमींदारी सिस्टम के टाइम, ठीक है, शेप्ड बाय ए स्पेसिफिक कंटेक्स्ट एंड इंडिविजुअल ग्रुप एक्शन. ठीक है. या एक्शन के द्वारा, जैसे वुमेन के लिए वुमेन ने खुद प्रोटेस्ट किया, या किसी और ने वुमेन के अधिकार के लिए एक्शन लिया, तो दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है. तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि वुमेन की मूवमेंट जो है वो एक कोई बड़ा इवेंट नहीं है. ये इवॉल्व हुआ है डायनामिकली, वक्त के साथ बदला है, शेप्ड बाय स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, किसी कंटेक्स्ट के द्वारा शेप दिया गया है, चाहे ब्रिटिश रूल, चाहे ज़मींदारी सिस्टम के द्वारा, एंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्शन के थ्रू. ठीक है. महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट करना. अब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं इस चीज़ को कि करंट डाटा के साथ अगर मैं आपको लिंक करूं तो देखो, आज आपको ना ये बहुत ही डायनामिक नेचर दिखेगा. ठीक है. जैसे बहुत ही डायनामिक दिखेगा, जैसे 2012 में निर्भया केस के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट था. ठीक है. कोई ना कोई स्पेसिफिक मुद्दा उठता है, वहाँ वुमेन को टारगेट किया जाता है. ठीक है. और फिर वहाँ से वो चीज़ उनके लिए क्या बेहतर हो सकती है वो लेकर आती है. कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलना. जब तक तुम्हें नज़र नहीं आए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तब तक तुम सोल्यूशन नहीं ला सकते. सिमिलरली, ठीक है, तो आज 2012 में निर्भया केस हुआ. ठीक है. वो एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट था. दिल्ली में अनसेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ बाहर निकल के आई. निर्भया केस ने क्या दिखाया कि दिल्ली में अनसेफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. जिसने एक मैसिव मूवमेंट को जनरेट किया. क्या किया? मैसिव मूवमेंट को जनरेट किया. ठीक है. उसके बाद इसी के तहत क्या आया? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जी. ठीक है. जिसमें स्टॉकिंग, वायोरिज्म जैसे क्राइम्स को भी क्या किया गया? VOYEURIism, ठीक है, स्टॉकिंग, वायोरिज्म जैसे क्राइम्स को भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया. ठीक है. आज भी ऑनलाइन अब्यूज़ अगर होती है ना, तो वुमेन एक्टिविस्ट मूवमेंट इसके खिलाफ काम करती हैं. सो दिस आर द करंट थिंग यू कैन से. पहले क्या था? ब्रिटिश रूल थी, ज़मींदारी सिस्टम था. इसके द्वारा देखा गया कि अच्छा, वुमेन के लिए क्या लेकर आ सकते हैं, वुमेन के साथ क्या गलत हो रहा है, तो उसको ठीक केस तहत कर सकते हैं. जिस तरह से मैंने बोला कि आज के केस में निर्भया केस आया, जिसमें पता चला कि दिल्ली में दे आर अनसेफ, तो उसके लिए क्या है? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013. नाउ वी विल सी कि वुमेन हर फेज़ में उन्होंने स्ट्रगल किया है. सो हम कॉलोनियल फेज से शुरू करेंगे टिल टुडे. कैसे कैसे वुमेन, ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अपने हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं हम. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. फेज़ 1 टिल 1905 तक की बात करते हैं.
ठीक है, लेड बाई एजुकेटेड मैन। वुमेन की ये सारी चीज, इस फेज में लीडरशिप किसने उठाया था? एजुकेटेड मैन ने उठाया था वुमेन के लिए, ठीक है। इक्वालिटी और इमेंसिपेशन की बात की थी, कौन थे वो? राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। कंदुकुरी वीरासंगलम पट्टनम थी, केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने ये सारी चीज़ें उठाई थी, ठीक है। इन्होंने जनरली क्या किया था आप पे, ये इस जो एजुकेटेड मैन थे, इन्होंने प्रॉपर फोकस किया था इक्वालिटी पे, कि उन्हें भी एजुकेशन दी जाए, उन्हें भी प्रॉपर्टी राइट्स दी जाए, ठीक है। इमेंसिपेशन पे काम किया था, इमेंसिपेशन मतलब उन्हें सोशल एविल से मुक्त किया जाए, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? उन्होंने सती प्रथा को हटाई थी, सती प्रथा के खिलाफ मूवमेंट लेकर आए थे। कि जो केशव चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने भी वुमेन एजुकेशन पे बात की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ये विडो मैरिज एक्ट पे बात किया था इन्होंने 1856 में, ठीक है। उन्होंने बेथुन स्कूल, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस इन योर मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें उठा सकते हैं। बेथुन स्कूल शुरू की थी, कि ये इंडिया की फर्स्ट गर्ल स्कूल थी, ठीक है। एक थे आपको ये लाइक कंदुकुरी वरिसिलंगम पंटलू, इन्होंने सोशल रिफॉर्म लेकर आए थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने लेकर आए थे। आप हर जगह, आप अलग अलग जगह, जैसे राजा राम मोहन रॉय को आप मेंशन कर सकते हो, बंगाल में इन्होंने ये चीज़ लेकर आई। जो वीरासंगलम पट्टनम थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश में लेकर आए, ठीक है। करसनदास मुलजी, इनको आप मेंशन कर सकते हो, इन्होंने गुजरात में ये चीज़ उठाई थी। तो यू कैन मेंशन दी डिफरेंट स्टेट की कहाँ से लोग उठ के उनके लिए काम किया। थीम क्या था? थीम थे एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन में रिफॉर्म ला सकता है, ठीक है। पर्दा सिस्टम हटाना उनके लिए, चाइल्ड मैरिज, सती, विडोरी मैरिज, पोलीगैमी, ये सब पे काम किया गया था, ये थीम था, ठीक है। पोलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादी करना। तो रिफॉर्मर ने इसका भी विरोध किया था, कि क्योंकि इससे महिलाओं की कंडीशन ख़राब होती है। अब आते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, इन्होंने क्या किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने ये क्या थे, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम, जो आज आप देखते होंगे AMU, ठीक है। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, वो उनके फाउंडर थे। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने पर्दा सिस्टम को इमीडिएट नहीं चेंज किया था, बट ही वांटेड टू ब्रिंग द मॉडर्न एजुकेशंस अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। कॉमन एनिमी सबका कौन था? ब्रिटिश था, इसलिए सबके कॉमन गोल भी थे, ठीक है। द रिफॉर्मर चाहते थे कि इंडिया मॉडर्न बने, समझ में आया? इसी तरीके से आप देख लो बेगम और भोपाल, मैं बताती हूँ और एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती कब हटाए थे? 1829 में। इससे ये पता चला कि एजुकेटेड क्लास कैसे कॉलोनियल सिस्टम को अपना बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। सो यू कैन राइट इट 1829 में। ये बात सही है कि इन्होंने वुमेन के संघर्ष के लिए इतनी सारी चीज़ें की, बट आप इसको इस पहलू में भी लिख सकते हैं अगर कभी क्वेश्चन आया है तो, कि किस तरीके से जो ब्रिटिश रूल को कोई नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन इनका फ़ायदा इंडियंस भी उठा रहे थे। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियन का फ़ायदा उठा रहे थे इनके जाहिलपन का, उसी तरह से इंडियंस भी ब्रिटिश के टाइम अपना फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है। एजुकेट होकर किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ फ़ायदा उठा रहे थे। नाउ वी विल सी कि फेज़ 2 में किस तरीके से वुमेन के लिए स्ट्रगल की गई है। फेज़ 1 में आपने देख लिया, एजुकेटेड वुमेन ने वुमेन की इमेंसिपेशन इक्वालिटी के लिए बात की, इनमें से कौन कौन से सब थे, थीम क्या क्या था, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, ठीक है। कॉमन एनिमी क्या थी जिस वजह से सब एक रूट पर आए। सो यू कैन मेंशन दिस। फेज़ 2 आप मेंशन कर सकते हैं। फेज़ 2 में महिला खुद उठ कर आई, ये अब लेड बाई वुमेन, ठीक है। अब महिलाओं ने खुद लीडरशिप संभालने शुरू कर दिया।
रोल इन INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट होने लगी किस में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 1930 में, ठीक है। गांधी का रोल चल रहा था इसमें, गांधी ने महिलाओं को सत्याग्रह में एक्टिवली इन्वॉल्व किया, उन्होंने चरखा का सिंबल बनाया, चरखा को सिंबल बनाया था, वुमेन को एक्टिवली इन्वॉल्व किया था, ठीक है। रिफॉर्म लिमिटेड टू यूबॉर्न एजुकेशन वुमेन, ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने लगी। अब जैसे बोलते हैं वुमेन एजुकेशन, ठीक है, तो वुमेन एजुकेशन में बात करते हैं रिफॉर्म एजुकेशन, तो क्या आया, लेडी हार्डिंजे मेडिकल कॉलेज कब बना, 1916 में, ये एस्टैब्लिश इसी फेज में हुआ था, ठीक है। हाँ ये बात है कि ये सिर्फ अर्बन तक ही लिमिटेड था, बट कहीं ना कहीं आप वुमेन की स्ट्रगल देख लो। नेक्स्ट आता है इक्वल वोटिंग राइट्स, मॉन्टेगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म 1919 में आया था, ठीक है। इसने वोटिंग राइट दिया, लेकिन प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन की वजह से बहुत ही लिमिटेड था, वेरी लिमिटेड था, वोटिंग राइट दिया लेकिन, ठीक है। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने फर्दर एक्सपैंड किया वोटिंग राइट्स को, ठीक है। आप एक और चीज़ मेंशन कर सकती हो, कुछ एग्जाम्पल, जैसे सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन बिकम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये कब बनी थी, 1925 में बनी थी, ठीक है। ये पोएट भी थी, ये फ्रीडम फाइटर भी थी। एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने होम रूल लेकर आई थी, होम रूल लीग शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने 1917 में ये भी प्रेसिडेंट बनी थी, ये थ्योसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग, ये सारी चीज़ें शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट थी हंसाबेन मेहता एक सोशल वर्कर थी, AIWC की प्रेसिडेंट भी रही थी, AIWC मतलब ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कि ये प्रेसिडेंट भी रही थी। सो यू कैन मेंशन दिस। कमला नेहरू, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आए थे, ठीक है। आप देख लो 1905 के बाद पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या था, पहला तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ये कब बना था, ये बना था 1926 में। किसने बनाया था, मार्गरेट कजन्स ने, ठीक है। इनिशियली फोकस था वुमेन एजुकेशन पे, बाद में ये राइट्स इश्यूज भी एक्सपैंड किया, ठीक है। करंट डाटा में अगर उठा के देख लो इसमें, तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिसमें मतलब 1 लाख मेंबर अक्रॉस इंडिया, ठीक है। इसी के अंदर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। आज भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन सपोर्ट करता है कौन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। कब शुरू हुआ था, 1926 में। नेक्स्ट हुआ था आपको, ठीक है, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। ये 1990 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन 1925, ठीक है। ये बात की है, ये यहाँ पर गलती से हो गया है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कब बना था, ये 1992 में बना था, ये अभी लेटर की बात है, ठीक है। 2000 इसका एग्जांपल डाल सकते हो 2022 में। इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, इसको बाद में यूज़ करना है, ठीक है, करंट में, ठीक है। 2022 में आपको बिल्किस बानो केस में NCW ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया था। बिल्किस बानो केस में ये NCW ने सुप्रीम कोर्ट के केस में इंटरवीन किया था। लेडी हार्डिंजे कॉलेज, मैंने अभी बताया, लेडी हार्डिंजे कॉलेज बना था, ठीक है। सो अब आते हैं कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब आज़ादी के बाद। ये सब तो आज़ादी से पहले अपने देखना वुमेन के स्ट्रगल, ठीक है, वुमेन के लिए मूवमेंट। अब आज़ादी के बाद देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कैसे हुआ।
ठीक है। यूएन डिकेड ऑफ वुमेन इन 1975 एंड 1885, वुमेन डिकेड ऑफ वुमेन इन 1975 एंड 85, ठीक है। इन एग्जाम्पल बताती हूँ, लाइक इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में देखी जा रही थी। इंडिया वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, ठीक है। इसी डिकेड में कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया आया था टूवर्ड इक्वालिटी। कब आया था? 1974 में, ठीक है, जिसने रियलिटी एक्सपोज की। क्या आया था? कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया, ठीक है, कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया, यू कैन मेंशन एज दिस, कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है। इसने रियलिटी दिखाई। सेकेंड वेव आया कब? फेमिनिज्म इन इंडिया, ठीक है। सेकेंड वेव कब आया? फेमिनिज्म इन इंडिया, यू कैन मेंशन दिस। ये कब आया? 1980 के बाद। यहाँ से शुरू हो जाता है सेकेंड वेव। ये जो मैंने अब तक पढ़ाया ये फर्स्ट वेव था, अब ये सेकेंड वेव देख लो। सेकेंड वेव में आप देख लो, सबसे पहले शुरू हो जाता है आपको, सबसे पहले हो जाता है लाइक ये शाहबानो केस, शाहबानो केस, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था? 1985 में, ठीक है। दलित फेमिनिज्म शाहबानो केस 1985। इसमें क्या हुआ था शाहबानो केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने 62 ईयर्स ओल्ड डिवोर्स मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस दिया था। तो ये ना मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी के अपोज ये काम की गई थी, जिसकी वजह से आज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 आया। क्या आया? शाहबानो केस की ही वजह से मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 आया, ठीक है। इसने सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजियस आइडेंटिटी का डिबेट जनरेट किया था। प्रॉब्लम क्या थी? क्रिएट किया गया था सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजियस आइडेंटिटी का, इसने डिबेट को ये किया था, ठीक है। सो व्हाट यू विल रन? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। हाँ यस, 1981 में क्या आया था? 1980 में आया था वो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। ये कब बना था? ये भी महिलाओं के राइट्स के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है। पुअर को, वर्किंग क्लास वुमेन को इशू जो था उसको उठाने के लिए ये भी शुरू हुआ था, ठीक है। सो यू कैन मेंशन दिस ऑल्सो। दलित फेमिनिज्म आप मेंशन कर सकते हैं, आप शाहबानो केस को इलोबरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शाहबानो वाला केस जो था ना, आप इसको प्रॉपर इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में तो यू विल गेट ना गुड मार्क्स। आप प्रॉपर लिखेंगे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस, लोग सिर्फ शाहबानो केस लिखते थे, अगर आप प्रॉपर लिखेंगे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो तो दिस विल शो कि हाँ भाई इस बंदी को या बंदा को प्रॉपर पता है, ठीक है। आप ठीक है। अब आते हैं सोशल एंटी डाउरी के खिलाफ कितनी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई, ठीक है। दिल्ली 1980 दहेज विरोधी चेतना आया, ठीक है। डाउरी एक्ट 1984 आया, ठीक है। इसमें चेतना मंच, दहेज विरोधी चेतना मंच जैसे ग्रुप बने। एनसीआरबी के रीसेंट डाटा के हिसाब से इंडिया रिकॉर्ड नियरली 20 डाउरी डेथ डेली। इंडिया कम से कम 20 डेली मौत होती है सिर्फ डाउरी की वजह से, ये करेंट डाटा है, एनसीआरबी ने कहा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें। डाउरी एक्ट 1984 आया, ठीक है। एक और चीज़ आई थी आपको, फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, यस, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दिस इज़ ऑल्सो फॉर द वुमेन, ये भी वुमेन के लिए आया। एक और थी, यू कैन मेंशन दिस, ठीक है।
सेवा भाव, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ये किसने, इल्ला भट्ट ने फाउंड किया था इसको, इल्ला भट्ट ने, कब, 1972 में। ये एक ट्रेड यूनियन है जो वुमेन वर्कर, जैसे वुमेन वर्कर लाइक वेंडर्स, वीवर को ऑर्गेनाइज करता है। आज के डाटा में अगर उठा के आप डालो उसको, आज से कंपेयर करोगे तो 1.9 मिलियन से ज़्यादा मेंबरशिप इसमें अमंग 18 स्टेट, 1.9 मिलियन से ज़्यादा अक्रॉस 18 स्टेट में मेंबरशिप है इसकी, ठीक है। तो ये सारी देखो, प्रोटेस्ट एनजीओ, प्रोटेस्ट पॉलिसीज लेकर आता था, लेड बाई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉलिटिकल इवेंट में आप चिपको मूवमेंट डाल सकते हो, ठीक है। आप इस तो ऐसे मेंशन कर सकते हो। पॉलिटिकली क्या आया, मैं रिवाइज करा देती हूँ। दलित फेमिनिज्म, शाहबानो केस, AIDWA, मतलब इसका मतलब होता है लाइक ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। सोशल एंटी डॉरी में आप डॉरी का डाल सकते हो कि दहेज विरोधी चेतना मने आया, आप इसको करेंट डाटा के साथ रिलेट कर सकती है। डॉरी एक्ट 1984 आया। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आप चिपको मूवमेंट डाल सकती हो। सोशियो इन्वायरमेंट में आप नर्मदा बचाओ आंदोलन डाल सकते हो कि इस तरीके से वुमेन स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। आप लाइक एनजीओ में ये डाल सकती हो, प्रोटेस्ट पॉलिसीज लेड बाय वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, सेवा भाव डाल सकती हो कि इल्ला भट्ट ने शुरू किया था, ये सिर्फ वेंडर वीवर्स के लिए था। इसको आप डाल सकते हो करेंट डाटा के साथ कि 1.9 मिलियन मेंबरशिप है टोटल अक्रॉस 18 स्टेट, ठीक है। प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वुमेन हैदराबाद में शुरू हुआ, यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस, ठीक है। अब आते हैं कुछ कंटेम्परेरी सिनारियो की। चलो इतना चीज़ तो आप देख लियो फेज़ 1 फेज़ 2 में, ठीक है ना। यू विल सी कि आप इशू जो है, इशू इनके लिए बेचारे लोग के लिए कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। इशू आज भी इनके साथ क्या है, सबसे पहला इश्यूज इनके साथ ये है कि क्रिमिनल वायलेंस क्या होता है, रेप होता है, मर्डर होता है। डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, स्पाउजल गाली वगैरह, घर में पार्टनर गाली वाली देता है। सोशल वायलेंस इनके साथ क्या होती है, डाउरी, ओनर किलिंग, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ये सब मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल वायलेंस इनके साथ क्या होता है, गैस लाइटनिंग, ठीक है, इमोशनल अब्यूज़, कंट्रोलिंग बिहेवियर, दीज आर द साइकोलॉजिकल वायलेंस दे आर फेसिंग, गैस लाइटिंग, इमोशनल अब्यूज़, कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है। अगर डीप क्राइम में आप लेके चलो डाटा के साथ, अगर मैं थोड़ा सा इलोबरेट करूँ ताकि आप इस चीज़ को करंट के साथ रिलेट कर सके, तो आप ऐसे कर सकते हैं। रेप कम से कम 14% तो अडल्टेरिएशन में होता है, ठीक है। करंट डाटा उठा के देखो तो निर्भया लॉज के बाद, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट तो हुआ, लेकिन दिल्ली में रेप केस कम से कम 2024 में कितना देखा गया, 1919, ठीक है। 1919 से आपको 1737 तक पहुंचा है, ठीक है, 2025 तक में। ये 24 का डाटा है, 25 में थोड़ा सा कम हुआ है। निर्भया के बाद जो लॉज स्ट्रिक्ट हुए हैं उसके बाद देखा गया है, ठीक है। मैरिटल रेप देख लो, नॉट क्रिमिनलाइज, इसको क्रिमिनलाइज नहीं माना गया है। IPC 375 एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शन है IPC 375, जिसमें BNS में भी मैरिटल रेप को क्रिमिनल नहीं माना गया है, ठीक है। ये देख लो डोमेस्टिक वायलेंस का अगर डाटा के साथ उठा कर देख लो तो NFHS 4 ने कहा कि 43% डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, और NFHS 5 ने कहा कि 32% मैरिड वुमेन एक्सपीरियंस द स्पाउसल वायलेंस, ठीक है, उनका पार्टनर जो है उनको गाली देता है, ठीक है। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो देखा गया 3.1% प्रेग्नेंट वुमेन भी इस चीज़ से फेस करती हैं, ठीक है। आप साइबर क्राइम देख लो वुमेन के साथ, तो दीज आर द डीप इश्यूज जिसको आप करंट के साथ रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं तो किसी दूसरे क्वेश्चन में भी कि वुमेन आखिर क्या क्या इश्यूज फेस कर रही हैं। तो वुमेन स्टॉकिंग, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख लो। मैसिव, आपको अभी करंट का डाटा बता दूँ, मैसिव मोटा मोटी 30,000 केस जंप किया है आपको 2025 में, ठीक है। डाउरी डेथ में अब देख लो, डाउरी डेथ में क्या लगता है आपको, IPC 304B 498A, ठीक है। यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा ये देखी जाती है, 20, अभी पढ़ाया मैंने आपको, 20 डेथ पर डे लिखी गई है, मतलब आपको 7,000 तो आपको साल में होता है। एक एग्जांपल आप डाल सकते हो,
निकी भाटी केस, ठीक है। निकी भाटी केस, इसको क्या किया था ना, नोएडा में 36 लाख कार के लिए इसको जला दिया गया था। इन्फेंटिसाइड फीमेल डोमेस्टिक, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, लड़की है तो उसको मार दो, ठीक है। ये इलीगल है, किसके अंदर आता है, PCPNDT एक्ट के अंदर, PCPNDT एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। एक और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, हाईएस्ट क्राइम रेट सिटी में दिल्ली में देख लो, दिल्ली में 140.4, ठीक है, हाईएस्ट रेट। नेशनल कैपिटल कंटिन्यूज टू रिपोर्ट हाई क्राइम रेट, दिल्ली क्या नेशनल कैपिटल है, ये कंटिन्यूज टू रिपोर्ट हाई क्राइम रेट। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट कहाँ, दिल्ली में इसलिए भी होता है कि दिल्ली कोई एक ऐसी जगह है जहाँ हर स्टेट के लोग आते हैं और क्राइम करके चल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि किस स्टेट का क्या क्राइम करके गए। ये सारी चीज़ें, ठीक है। वी विल सी, ठीक है। हम एक और प्रॉब्लम देख सकते हैं, एक और इश्यूज़ क्या है कि इंडिया जो है ग्लोबल जेंडर गैप क्लोज करने में बहुत स्लो है, ठीक है। अभी भी बॉटम 20 में है। कुछ लीगल फ्रेमवर्क और प्रोटेस्ट आया है, ठीक है। मैंने अभी बताया IPC सेक्शन 304B, ये डाउरी डेथ के लिए है, ठीक है। अगर ब्राइड की डेथ 7 साल के अंदर हो और डाउरी हरासमेंट हो तो हस्बैंड इन लॉज गिल्टी फैलाएंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो, अगर ब्राइड की डेथ 7 साल के अंदर हो और डाउरी हरासमेंट हो तो हस्बैंड या इन लॉज जो है वो गिल्टी। जो भाई IPC सेक्शन 498A, ठीक है, क्रूएल्टी, ये क्रूएल्टी के अंदर आता है। हस्बैंड या रिलेटिव की तरफ से क्रूएल्टी अगर आया है तो ये लग जाएगा, ठीक है। प्रोटेस्ट शाहीन बाग 2020, ठीक है। ये एग्जांपल आप डाल सकते हो, वुमेन लेड प्रोटेस्ट, वुमेन ने प्रोटेस्ट किया था किसके खिलाफ, CAA के खिलाफ, ठीक है। इंटरनेशनल एग्जांपल आप कुछ डाल सकते हो। इंटरनेशनल एग्जांपल क्या डालोगे, इंटरनेशनल एग्जांपल यू विल डाल सकते हो लाइक सिंगल, ठीक है, सिंगल फेड अप मूवमेंट डाल सकते हो। यूथ और वुमेन ने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रोटेस्ट किया था। यूथ एंड वुमेन ने अकाउंटेबिलिटी क्या, किसके लिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रोटेस्ट किया था। आप एग्जांपल एक और डाल सकती हो, शंपू क्रांति, ठीक है। ये आपको प्लस पॉइंट, अगर ये सब आप एग्ज़ाम में दिखा दोगे ना, इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी, तो ये एग्जामिनर को अगर दिखा देंगे सो यू विल गेट इन अ गुड मार्क्स, ठीक है। ये भी एक रेफरेंस है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ काम किया था। लोबी ना लिंगे, ठीक है। कोलंबिया का आप एग्जांपल दे सकते हो। मिंगा मूवमेंट में वुमेन लीडर ने डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। मिंगा मूवमेंट मिंगा मूवमेंट ने वुमेन लीडरशिप के खिलाफ डिस्प्लेसमेंट में काम किया था, ठीक है। तो शंपू क्रांति, SOUMPOO, शंपू क्रांति, ठीक है। एक और है सिंगल, यानी मारे, ठीक है। सो दीज आर द इंटरनेशनल इवेंट्स दैट लेड द वुमेन मूवमेंट, ठीक है। आप कुछ पॉजिटिव साइन भी देख लो, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लो कि आखिर इतना होने के बाद क्या कौन से निकला। सेपरेट मिनिस्ट्री वुमेन्स को मिली, जेंडर बजटिंग होने लगा, कॉर्पोरेट फेमिनिज्म, 33% रिजर्वेशन वुमेन को किसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में मिला। ये 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट में आया था ये सारी चीज़, ठीक है। आप प्रोग्रेसिव लॉज जैसे इसमें आप मेंशन कर सकते हो नारी शक्ति अधिनियम, ठीक है, 2023, इसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, ठीक है। लोकसभा में असेंबली में 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व होगी। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है लेकिन बात हुई है इस चीज़ को लेकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है।
प्रोग्रेसिव लॉज में कौन सी चीज़ मेंशन कर सकते हो आप? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें डॉक्टर को अब जो बेटियां हैं उसको भी कोपरसनरी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दी जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स, ये चीज़ लिख कर आई है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल, फॉस्टरिंग प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने अभी बताया। क्राइम, क्रिमिनल वायलेंस, डोमेस्टिक, सोशल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस वुमेन क्या फील करती हैं, डाउरी, मैरिटल रेप, स्पाउसल वायलेंस, ये सारी फीमेल फर्टिसाइड, ये सारी चीज़ मैंने अभी बताई। हैरेसमेंट, सेक्सुअल रिप्रेस, स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। क्लास, ये सारी चीज़ होती है। डाटा मैंने अभी बताया। एनएफएच ने कहा कि कितनी एक्सपीरियंस फेस करी। हाईएस्ट डॉरी डेज यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा, एनसीआरबी ने बताया। मैंने पूरा डाटा को आपको एक्सप्लेन किया। आईपी सेक्शन ने ये आपको क्रूएल्टी के लिए अंदर आती है। और 304 भी किसके लिए आती है? ये डॉरी डेथ के अंदर में आती है। कितनी डॉरी डेथ हो रही है? 20 डॉरी डेथ हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखो तो जो 2022 में 135 पे था 146 में, ठीक है। 2024 में कितना? 129 146 पर आया। और 2025 में 131 148। तो ये बहुत ही स्लो चल रहा है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वुमेन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी को एज अ होल वो बेनिफिट देती है। फॉस्टरिंग प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, दिस यू कैन मेंशन इन योर कंक्लूजन, ये आप कंक्लूजन में डाल सकते हो। देखो पहले तो इंट्रो देना, जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से मेंशन करना। मैंने पूरा कॉलोनियल से लेकर टुडे तक की बताई हूँ, ये सारी चीज़ को आप मेंशन करना अच्छे से, ठीक है। ये आपका जो पूरा वुमेन का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ यहीं पर काम नहीं आएगा, इट विल वर्क इन एवरीवेयर। कुछ आप अगर एग्जामिनर को ये मैप दिखा दोगे, ठीक है, तो ये चीज़ और ज़्यादा काम आएगी कि हाँ क्या चीज़ क्या हुआ था, ठीक है। जैसे सहेली वुमेन रिसोर्स सेंटर, सहेली वुमेन रिसोर्स सेंटर, ठीक है। ये 1981 में बना था दिल्ली में, ठीक है। तो ये एक महिला संगठन था जो डाउरी, कस्टोडियल रेप या डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए बना था। ये वुमेन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव राइट और क्राइसिस इंटरवेंशन पे भी काम करता था, ठीक है। ये बना था क्या? नवनिर्माण आंदोलन, ये बना था गुजरात में, कब? 1974 में। तो इस तरीके से मैप में दिखाओगे कि हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं वुमेन के लिए संगठन उठी है, ठीक है। ये क्या था? स्टूडेंट लेड एंटी करप्शन आंदोलन था, ठीक है। इसमें महिलाओं का सपोर्ट रोल था। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, जेल सपोर्ट में एक्टिव हिस्सा लिया गया था। फिर से बता देती हूँ क्या था इसमें। दिस वॉज एन स्टूडेंट लेड एंटी करप्शन आंदोलन। इसमें महिलाओं ने सपोर्ट रोल, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जेल सपोर्ट में एक्टिव हिस्सा लिया था, ठीक है। प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। ये कहाँ? हैदराबाद में, कब? 1974 में। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हियर, देखो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद में, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था? 1974 में, ठीक है। ये लेफ्ट लीनिंग फेमिनिस्ट ग्रुप था, लेफ्ट लीनिंग फेमिनिस्ट ग्रुप, ठीक है। जो महिलाओं के अगेंस्ट जेंडर ऑपरेशन, ठीक है, या उनके इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन के लिए काम करता था, ठीक है। आया था संपूर्ण क्रांति, ठीक है। ये बिहार में होती है, ये भी 1974 में, ठीक है। ये जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में था, मतलब टोटल रिवॉल्यूशन का आंदोलन था ये चीज़। ये थे करप्शन, मिस गवर्नेंस के खिलाफ था। पॉलिटिकल मूवमेंट में महिलाओं ने एक्टिविज्म दिखाई थी। सो यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग्स कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ हो रही थी। वुमेन मूवमेंट सब ये था, ठीक है।